तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की बिजाई कैसे करें और बिजाई के समय कौन सी खाद डालें। किसान भाइयों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम गेहूं की फसल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। जैसे कि गेहूं की कौन सी अवस्था में कौन सा खाद डालें, कोई किस अवस्था में कौन सा स्प्रे करें, और पहली सिंचाई के समय कौन सा खाद डालें और पहली सिंचाई कब करें। इस तरह की जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाते रहेंगे। तो किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, गेहूं रबी सीजन की मुख्य फसल होती है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। पूरे भारत में गेहूं की बड़े पैमाने पर खेती होती है, और मुख्यतः किसान भाई गेहूं की तीन तरीके से बिजाई करते हैं। तो हम तीनों तरीकों के बारे में एक एक करके जानकारी लेंगे। सबसे पहला तरीका है सुपर सीडर द्वारा बिजाई करना। सुपर सीडर से बिजाई हम तभी करते हैं जब हमारे खेत में खरपतवार या घास फूस ज़्यादा हो और उसमें हल से जुताई करना संभव न हो। और एक कारण ये भी है, जब हमने खरीफ सीजन में अपने खेत में नरमा की खेती की होती है, तो कपास के जो अवशेष होते हैं, जो लकड़ी होती है, उसको उस कंडीशन में हमें नरमा की फसल के अवशेष की कटाई करनी होती है, जो सिर्फ सुपर सीडर या रोटावेटर से संभव है। सुपर सीडर के अनेक फायदे हैं, जैसे एक तो नरमा फसल के अवशेष होते हैं उनको पीसकर जमीन में मिला देता है, जिससे हमारी गेहूं की फसल को अच्छी खाद मिलती है। और दूसरा फायदा यह है कि इसमें खाद और गेहूं की बिजाई एक साथ हो जाती है, यानी कि तीनों काम हम एक साथ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा खर्चा बचता है। दूसरा तरीका है कल्टीवेटर मशीन से बिजाई करना। ये तरीका हमें तब अपनाना चाहिए जब हम अपने खेत में 2-3 बार ट्रैक्टर से अच्छी जुताई कर रखी हो, क्योंकि जो खेत में खरपतवार वेस्टेज अवशेष होता है वो अच्छी तरह से कटकर जमीन में मिल जाए। और बिजाई करते समय कल्टीवेटर मशीन में जो वेस्टेज होता है वो नाप से कल्टीवेटर से बिजाई करने से पहले अपने खेत में सुहागा जरूर लगा लें, यानी कि खेत को लेवल कर लें, ताकि बिजाई करते समय बीज का जमाव अच्छी तरह हो जाए। गेहूं की बिजाई करने का तीसरा तरीका है छिड़काव विधि। जी हाँ किसान भाइयों, आप छिड़काव विधि से भी गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। अगर आपकी जमीन हल्की मिट्टी वाली है तो ये तरीका आपके लिए सबसे अच्छा है। किसान भाई अपने खेत में 2 बार ट्रैक्टर से अच्छी जुताई कर लें और उसके बाद खाद का छिड़काव कर दें, और साथ ही गेहूं के बीज का छिड़काव भी कर दें। और ऊपर हैरों से हल्की जुताई कर दें, गहरी जुताई ना करें, क्योंकि इससे गेहूं का बीज ज़्यादा नीचे चला जाता है, जिससे बीजों की जर्मिनेशन में ज़्यादा समय लगता है। तो किसान भाइयों, हमने जो आपको तीनों तरीके बताए हैं, इनमें से किसी भी तरीके से बिजाई आप सूखे में करके ऊपर से भी सिंचाई कर सकते हैं, और पहले सिंचाई करके भी बिजाई कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है सूखे में बिजाई करके ऊपर सिंचाई करना, क्योंकि इसमें जो बीजों का जर्मिनेशन होता है उसकी एवरेज 100% होती है, यानी कि एक एक दाना अच्छी तरह जर्मिनेट हो जाता है, और उससे हमारा उत्पादन भी ज़्यादा होता है। तो किसान भाइयों, ये तो थे गेहूं की बिजाई करने के तरीके के बारे में जानकारी। अब हम बात करेंगे कि बिजाई से पहले हमें कौन सा खाद डालना चाहिए। तो हमारे ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, ज़्यादातर किसान भाई डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 18% नाइट्रोजन होती है, यानी कि 18% यूरिया होती है, और 46% इसमें फॉस्फोरस की मात्रा होती है। लेकिन डीएपी में एक पोषक तत्व की कमी होती है, और वो पोषक तत्व होता है पोटास, जो हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है। जी हाँ किसान भाइयों, ये पोषक तत्व हमारी गेहूं की फसल के उत्पादन पर बहुत ही अच्छा असर दिखाता है। तो आज हम आपको एक ऐसी खाद के बारे में बताएंगे जो डीएपी वाले पोषक तत्वों की पूर्ति तो करेगा ही, साथ में पोटास की पूर्ति भी करेगा। तो किसान भाइयों, उस खाद का नाम है एनपीके 12-32-16। इसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फॉस्फोरस और 16% पोटास होता है। तो डीएपी में 2 खादों का मिश्रण होता है, और एनपीके 12-32-16 में 3 खादों का मिश्रण होता है। इसलिए किसान भाई एनपीके का ज़्यादा उपयोग करना उचित समझते हैं। दोनों खादों में एक अंतर ये भी होता है कि डीएपी अपना असर धीरे धीरे दिखाती है,
यानी कि जमीन में जल्दी से मिक्स नहीं होती और एनपीके तुरंत अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर देती है। यह पानी में 100% घुलनशील होती है। तो आप इसको गेहूं की किसी भी अवस्था में इसका छिड़काव करके अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। और एनपीके 12-32-16 का सबसे अच्छा फायदा ये है कि किसानों को पोटास का अलग से प्रयोग नहीं करना पड़ता, यानी कि अलग से बैग नहीं खरीदना पड़ता जिससे हमारा खर्चा बचता है, और छिड़काव भी अलग से नहीं करना पड़ता जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। और कुछ किसान भाई तो पोटास का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते, गेहूं की फसल में सिर्फ डीएपी को डालकर छोड़ देते हैं जिससे उत्पादन में 20 से 30% की कमी आती है। तो किसान भाई गेहूं की बिजाई के लिए एनपीके 12-32-16 का चुनाव करें और अपनी फसल से अच्छा उत्पादन निकालें। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वो वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।